अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। एक तरफ तो ये शाज़मा हरीम पर इल्जाम लगाकर और रो धोकर ज़ीशान के सामने सच्ची बन गई। ज़ीशान को भी लगा कि यही शाज़मी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कि लोगों को तो नहीं पता कि हरीम के साथ अमरीन का भाई अली है। वो तो कुछ और रंग ही देंगे इस बात को। और वहाँ से ये उबैद पाकिस्तान से वापस जा रहा है, तो उसी वक्त इन दोनों को खुशखबरी मिलती है कि नाजी एक्सपेक्ट कर चुकी है, दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। तो नायला को जाकर ये खुशखबरी सुनाते हैं। नाजिया ने फिर अगले ही दिन कॉल कर ली अपनी वालदा को। ये सुनकर तो उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब तो वो नाजिया की उस बात को मान चुकी हैं। तुम्हारे अब्बू ठीक कहते हैं बेटा तुम्हारे बारे में, तुम्हें तो किसी नेकी का फल मिल रहा है। माशाल्लाह, एक के बाद दूसरी खुशखबरी। उसी वक्त उबैद नाजी के पास आता है, तो उधर शाज़मा जिसने सबकी नाक में दम करके रखा है, पहले तो उसने अपनी हकीकत समरीन के सामने खोली, फिर हरीम के सामने, और अब तो उसकी सास को भी उसके मकरू फरेब चेहरे का इल्म हो चुका है। ये शाज़मा तो बड़ी डटाई से अमरीन के पास आती है। वैसे बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये सुनते ही अमरीन तो उसे साफ सुना देती है, दूसरों के किरदार पर कीचड़ उछाल कर तुम खुश हो रही हो। मगर फिर शाज़मा ने भी अपने इरादे उसे बता ही दिए। मुझे मजा तो तब आएगा जब ज़ीशान हरीम के मुंह पर वैसे ही थप्पड़ मारेगा जैसे खाला ने मुझे मारा था। और शाज़मा की खाला ने ये सब कुछ फिर से सुन लिया। उन्हें तो और ज्यादा गुस्सा आता है इस शाज़मा पर कि कितना बुग्ज, कितना कीना भरा हुआ है इसमें। शाज़मा, मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी सगी भांजी होकर तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करोगी। खाला, मुझे तो जो चीज हासिल करनी होती है वो तो मैं करके ही रहती हूँ, चाहे वो सीधी तरह से हो या फिर उल्टी तरह से। ये सुनते ही ज़ीशान की वालदा तो और ज्यादा घबरा जाती है कि ये शाज़मा हमारे लिए कितनी खतरनाक निकली, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। उसी वक्त इसे बातें सुनाती हैं, तो ऐन इसी वक्त आ गया ज़ीशान और सुन लेता है अपनी माँ की और सबकी बातें, कि बजाय मेरी बीवी की अच्छाई को समझे, ये तो उसे बातें सुना रहे हैं। और अब उस ज़ीशान की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। ये शाज़मा तो रो धोकर और भी तस्वीर बहाने लगी, गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती है। खाला, मैंने आपसे कहा ही क्या था, मैं तो हरीम का, इस घर का भला ही चाहती हूँ कि लोग बातें न बनाएं। ये सब सुनकर तो ज़ीशान अपने घर वालों पर गरजता है। उसे आज बहुत बुरा लगता है। आप सभी लोग मेरी बीवी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, वो तो इस घर का भला ही चाहती है। आफान भी आकर ये सारा तमाशा देखता है, मगर ज़ीशान किसी की कुछ नहीं सुनता। उसी वक्त शाज़मा का हाथ पकड़ता है, सबके सामने से ले जाता है। चलो शाज़मा, तुम मेरे साथ चलो, ये लोग अच्छाई करने के लायक हैं ही नहीं। और यूं ही हरीम तो रोती रह गई, क्योंकि अब की बार बहुतान तो उसी पर लगा है, उसके किरदार पर कीचड़ उछाली गई है। अपने मकासद के लिए ये बहुतान तो इस शाज़मा ने ही लगाया, ताकि ज़ीशान अपने घर वालों से सबसे बदजन हो और मुझे अलग घर में शिफ्ट करा ही दे। यूं मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही जाऊंगी। मगर व्यूअर्स, टीजर का सस्पेंस तो यही है जो हकीकत हम बता चुके हैं, वरना आज की प्रोमो देखने के बाद तो सभी व्यूअर्स को यही लगेगा कि ज़ीशान के सामने इस शाज़मा की हकीकत खुल गई। लेकिन सब्र करें, अभी तो शाज़मा के राज खुलना बाकी है। अब जब ज़ीशान अपनी वालदा से ही बदजन हो जाएगा, बदगुमान हो जाएगा, तो तब वो फिर से इरादा बांध देगा अलग घर में शिफ्ट होने का। मगर व्यूअर्स, सस्पेंस तो अभी बाकी है। जबकि व्यूअर्स, दूसरी जानिब आप देखेंगे, रिदा जिसे अपने शोहर पर बहुत भरोसा है, ऐसे में वो अपने शोहर की ऑफिस चली जाती है, दाइम से मुलाकात करती है और फिर दाइम उसे सारी हकीकत बताता है। यूं रिदा के सामने अपने शोहर की हकीकत खुल जाती है कि इस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया, बल्कि ये हकीकत है और सारे सबूत हैं। वरना ये फाहद तो रिदा को ही मुसलसल टॉर्चर कर रहा है। तो दाइम भी ऑफिस में बैठी रिदा को समझाता है, जो लोग आपको अजीज होते हैं उन्हें कभी तकलीफ नहीं दी जाती। आज तो रिदा का भरोसा टूट चुका है इस फाहद पर से। वो दौराने सफर जब घर वापस आती है तभी भी परेशान ही होती है, और आते ही फाहद को देखा तो सुना दिया, कोई लिहाज नहीं करती अब की बार। रिदा इकबाल ने हमेशा सर उठाकर जिंदगी जी है, लेकिन रिदा फहद की नजरें आपकी वजह से झुक गईं। ये सुनते ही फहद तो उसे घूरता है कि इस रिदा की इतनी मजाल कि मेरे आगे बोलेगी। और वैसे भी अगर फहद अपनी हकीकत खोलने पर आ गया तो इससे जालिम शोहर भी कोई नहीं। और बहुत जल्द रिदा के सामने भी इसकी हकीकत मजीद खुलेगी कि इसकी हकीकत आखिर है क्या। ये तो रिदा के पैसे बटोरने के लिए उसके सामने मीठा बनता फिरता है। मगर वहाँ पर व्यूअर्स, अब आपको क्या लगता है, क्या शाज़मा वाकई में फिर से मासूम बन जाएगी इस ज़ीशान की नजरों में? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।